Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 58 in the lesson of 3 परमाणु की संरचना। तो आइए क्लास 8 के लेसन 3 परमाणु की संरचना में हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है। देखो बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। कहता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, कहाँ नाभिक से एकदम केंद्र में, सेंटर में, किसी तत्व के, कोई भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितना उसमें प्रोटॉन होगा वही परमाणु संख्या कहलाएगा या परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है। अब है कि इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी जेड लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, अर्थात जेड बराबर P। ठीक है। बहुत आसान है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते हैं? जेड से। प्रोटॉन को P से, अर्थात जेड बराबर P। ठीक है। अब उसको समझाने का एक सवाल दिए हैं, यदि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 5 है तो उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 5 ही होगा। दोनों बराबर होता है। या उसी को घुमा के पूछा जाए कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 5 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 5 होगा। यानी परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, या प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, दोनों बात बराबर। अब थोड़ा सा अंतर, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो कहता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यहाँ तक आ गए, प्रोटॉनों, केवल प्रोटॉन था इसमें जुड़ गया, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब इसमें एक अंतर हो गया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तब है कि इसको कैसे निरूपित करते हैं? इसे A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते थे? जेड से। अब परमाणु द्रव्यमान को A से। A बराबर प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, अर्थात A बराबर P प्लस N। अगर इस तरह कहीं लिखा है तो A का मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। अब सवाल कैसे पूछता है? यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 6 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 5 है तो द्रव्यमान संख्या A बराबर P प्लस N, 6 प्लस 5 बराबर 11 होगा। दोनों जुट जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें गड़बड़ाता कहाँ है? अब इतना आसान नहीं पूछता है, उसको घुमा देता है। क्या करेगा? कहेगा कि द्रव्यमान संख्या 11 है, अब प्रोटॉन संख्या 5 है। ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या 11 है और प्रोटॉन संख्या 5 है तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी? 6 है। उसमें से घटा देंगे। ये इसका ट्रिक, घुमा के पूछता है, सीधे सीधा वाला नहीं पूछता, घुमा देता है। तो अब आइए, समस्थानिक क्या है? किसी तत्व के ये परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या सबका समान होगा किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, देखो 1H1, इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। देखो सबका परमाणु संख्या 1 साइड वाला परमाणु संख्या होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल गया। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, अलग हो गया ना। तो परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक। अब है आयन क्या है? किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से कणों के आंशित होना
आयन कहलाता है। अब देखो कैसे, सोडियम का परमाणु इसमें कितने हैं? 11। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो माइनस है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हो गया कि इसमें धन की संख्या बढ़ गई, बढ़ गई ना, तो ये हो गया +11। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ गया, निगेटिव चार्ज होता है, तो जहां निगेटिव जाएगा सबको निगेटिव बना देता है। तो यह हो गया -11 हो गया ना। इस प्रकार किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से जो आंशित होता है उसी को आयन कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस कर देगा, और जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां धनावेशित कर देगा। इसका कारण एक है कि कोई भी तत्व कभी भी स्थिर अवस्था में रहता है जब जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा, जितना धन उतना माइनस। एक को कम बेस हुआ तो बेचैन हो जाएगा, तो अवस्था नहीं रहेगा, तुरंत कहीं ना कहीं उसको चाहिए, किसी से जुड़ना शुरू कर देगा। इसलिए देखिए, जब सोडियम 11 है तो स्थिर पड़ा रहता है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला तो धन बढ़ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस, तभी तुरंत संयोग कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार हमको उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद है कि परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या है और आयन क्या है, सबको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को दिक्कत हो तो बोलिए कि नहीं समझ में आया हो। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो पूछ रहे हैं, पूछने पर बताइए, तब समझेंगे दिक्कत नहीं है। क्या है परमाणु क्रमांक, क्या है, कौन बताएगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? इधर से बताओ लड़कियां, कोई किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु क्रमांक जेड से, ये बोल नहीं पाते हैं सब। परमाणु द्रव्यमान क्या है, कौन बताएगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की उस तत्व संख्या के योग को, संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या का। आज द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? अच्छा, और कोई बताओ बैठो, ए बराबर क्या होता है? चुप रहो। पी का मतलब, आयन का मतलब, चलो समस्थानिक क्या है? समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान एवं संख्या विभिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या विभिन्न होता है, होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। चलो बैठो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 का नाम बताओ, कोई तीनों का नाम बताओ, बोलो जल्दी। बोलो, तीनों का नाम बोलो जी। ब्रोमियम, हाँ डायूटीरियम, हाँ, ट्राइटियम। चलो बैठो। आयन क्या है? आयन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने के कणों का आशित होना आयन कहलाता है। चलो बैठो। अच्छा ये बताओ, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अगर 5 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? अगर द्रव्यमान संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है, तो न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? 15, उसमें से घट जाएगा। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, लेकिन बताने का प्रयास करिए, मुंह खोलिए, तभी कुछ समझ में आएगा, भय छूटेगा। तो अभी आपको समझाया गया कि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसी को हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहेंगे। यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में
10 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा? 10 होगा ना। और द्रव्यमान संख्या क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यदि किसी तत्व के का द्रव्यमान संख्या 25 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 15 है, तो प्रोटॉन क्या होगा? 10। इसमें से घट जाएगा। यस सर। तो द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कट गया का हो? द्रव्यमान संख्या किससे डिनोट करते हैं? ए से। और परमाणु क्रमांक को? पी धन नहीं, परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? अब चलिए समस्थानिक क्या है? समस्थानिक बताया है कि जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, देखिए यहाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबका परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। और आयन क्या है? तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के जुटने और निकलने से जिस आयन का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं आयन। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ धन चार्ज जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं आकर जुड़ता है तो वहाँ कौन सा चार्ज जुड़ता है? माइनस चार्ज। आइए इस प्रकार इन सारी बिंदुओं को बहुत ही संक्षेप में समझाया गया, बताया गया। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस बिंदुओं पर गहराई से जानकारी प्राप्त कर सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।